सलामती काउंसिल को गजा में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। पाकिस्तान का दो टोक मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। इसराइली नाकाबंदी की वजह से 90% से जायद गजा की आबादी भूख का शिकार है। इसराइली ज़ालिमाना इक़दामात मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का मंसूबा है। सलामती काउंसिल इसराइली बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। इसराइल को फौरी तौर पर गजा और मगरबी किनारे में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकनी चाहिए। मुनीर अकरम ने कहा है कि गजा पर इंसानी इमदाद की नाकाबंदी को फौरी ख़त्म किया जाए। IMF ने उसूली तौर पर FBR की दरख्वास्त पर प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह अप्रैल 2025 से 2% कम करने की जुज़वी रियायत देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर में कहा गया, फरोख्त कंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। IMF ने बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के मसले को कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठे करने की इजाज़त भी दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज आराई की सियासत खत्म और जेल में कैद बानी चेयरमैन के लिए रिलीफ हासिल करने के लिए ऑपोजिशन में बैठे अपने इत्तेहादियों से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात शुरू कर दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं को कहा गया है कि वो बानी PTI को कायल करें कि माहौल ठंडा करने में अपना किरदार अदा करें। अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़े किया है कि अमरीकी वीज़ा के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं है। ताहम ये वाज़े नहीं किया कि इस मामले पर हतमी ऐलान कब किया जाएगा। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि वीज़ा अमल में ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि अमरीका आने वाले मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए ख़तरा ना हो। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया कई ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रही है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक मुतासिर होंगे। वफाकी काबीना ने वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीरों, वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया जाएगा। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे कबल वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% इजाफा मंजूर। वज़ीर मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में भी 188% तक इजाफा मंजूर। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। साल 2023 में बैंकों के गैर मामूली मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स की मद में वफाकी हुकूमत को 34.5 अरब रुपए की रकम मिल गई। रकम लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब में रजिस्टर्ड बैंक्स की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना खत्म करने से मिली। बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स जुम्मे को कौमी खजाने में जमा कराया। 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा रकम जमा कराई। 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ख़त्म किया, तब भी बैंकों ने 23 अरब रुपए जमा कराए थे। हुकूमत ने 2023 में बैंकों के गैर मामूली और इजाफी मुनाफे पर इन पर विंडफॉल टैक्स आयद किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से वज़ीर कानून, वज़ीर ख़जाना, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी ख़जाना और उनकी टीम की कोशिशों की तारीफ। कहा, इसी तरह के तख्लीकी इक़दामात से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। कौमी ख़जाने में जमा 34.5 अरब रुपये से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। ये भी कहा कि सैलाबी नुकसानात की बहाली मनसूबों के लिए 10 अरब डॉलर की इमदाद का वादा हुआ। काबिल अमल मनसूबे पेश न करने की वजह से सिर्फ 1/3 इमदाद मिली। हमारी सलाहियत ही नहीं थी। बानी PTI अगर 9 मई के वाक़यात पर सिद्दीक़े दिल से माफ़ी मांग ले तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। राना सनाउल्लाह की जिरगा में गुफ्तगू तफसीलात आज शाम 10:05 पर पेश की जाएंगी।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के केस में GIT इंतजार करती रही, लेकिन ऑन अब्बास वप्पी के अलावा PTI का कोई रहनुमा पेश नहीं हुआ। बानी PTI की बहन अलीमा खान समेत 17 PTI अरकान को 20 मार्च को GIT में तलब किया गया था। 19 मार्च को अलीमा खान GIT के सामने पेश हो चुकी हैं। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टार लिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी गई। PTA की जानिब से लाइसेंस देने की राह हमवार हो गई। PTA लाइसेंस जारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते का वक्त ले सकता है। PTA की जानिब से स्टार लिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए IT शज़ा फातिमा का कहना है कि पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि मुल्क में सैटेलाइट इंटरनेट जल्द शुरू हो जाएगा। अभी स्टार लिंक को आर्जी NOC दिया गया है। कुछ इकदाम के बाद NOC को रेगुलर कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी ओपनर्स ने कीवी बॉलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। हसन नवाज ने बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। हसन नवाज की 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स, 7 छक्के और 10 चौके लगाए। पावर प्ले में भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16 ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान सलमान आगा ने 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेटें। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट मौंगानुई के लिए रवाना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल होगा। आज 21 रमज़ान को यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। कराची में मरकज़ी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। खारदर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुजरगाह पर आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। कराची में आज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। रमज़ानुल मुबारक में 85वें यौम पाकिस्तान परेड के इंतजामात का आगाज़। परेड 23 मार्च को ऐवान सदर में मुनक्किद होगी। यौम पाकिस्तान के हवाले से पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की फ्लाई पास की रिहर्सल। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में इस रिहर्सल में F-16 J-F-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। मिराज और दूसरे जंगी तैयारे भी शरीक हुए। यौम पाकिस्तान पर फ्लाई पास की क़यादत पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फ़ौजी हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज 31 मार्च को होने के कवी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। दुनिया के अक्सर हिस्सों में इंसानी आंख से चांद देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नजर आने के इम्कानात नहीं है। सिंध हुकूमत ने 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत पहले ही इन्हीं दिनों में छुट्टियों का ऐलान कर चुकी है। कराची के इलाके मलीर चमन कॉलोनी के करीब घर से 15 साल की लड़की नुसरत की लाश मिली है। मच्छर कॉलोनी में घर से लाश मिली है। सोहराब गोट में गोली लगने से एक शख्स जख्मी। बफर जोन से मोटरसाइकिल चोरी। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर ने चेहरा छुपा रखा था। CTD पंजाब के 166 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्ज़िमान से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स, पैम्फलेट्स और पैसे बरामद। ऑपरेशंस सरगोदा, रावलपिंडी, पाकपतन, गुजरात, चकवाल, भावलपुर, भावलनगर और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में किए गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक बरकी से गिरफ्तार खुदकुश बमबार शमसुल्लाह को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। दरियाए सिंध से 6 केनाल्स निकालने का इकदाम सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में चैलेंज कर दिया गया। हैदराबाद के रिहायशी मुमताज़ लाशारी ने अपनी पिटीशन में इस्तदा की है कि नहरें निकालने से सिंध बंजर, इंसानी जिंदगी, जंगली हयात, ज़रात को खतरात लाहक हो जाएंगे। अदालत आलिया ने
अपने मुख्तसर हुक्मनामे में दरख्वास्त गुजार को हिदायत की है कि वो पानी की तकसीम की पॉलिसी और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत नहरों की तामीर का कोई नोटिफिकेशन है तो उसे पेश करें। DI खान की आड़ा रोड पर फायरिंग से 2 नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन रिश्ते में चाचा और भतीजे थे। वाक़ई की तहकीकात जारी। कराची जिना अस्पताल में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस, मरीज के सैंपल्स लेकर निजी अस्पताल भेज दिए गए। टेस्ट रिजल्ट आने तक मरीज को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 28 साल के मरीज को बुखार और जिस्म पर धब्बे हैं। ताल्लुक शाह लतीफ टाउन से है। नौशहरा में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक पराचा इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक मुश्ताक पराचा का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मुश्ताक पराचा तवील अरसे से शुगर के मरज में मुब्तला थे। मुश्ताक पराचा की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे नौशहरा कला में अदा की जाएगी। मुश्ताक पराचा जियो न्यूज़ के साथ 22 साल से ज़ायद अरसे से वाबस्ता रहे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ताज़ियती पैगाम, कहा कि मुश्ताक पराचा की शोबा सहाफ़त के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सरगोदा पुलिस का मुनशियात फरोशों के अड्डे पर छापा। मुनशियात फरोशों की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल इमरान वंस और राना शफीक शहीद हो गए। मुल्जिमान फरार। IG पंजाब का नोटिस, RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैका एक्ट में PTA को फरीक नहीं बनाया गया। PTA को फरीक बनाने की इजाज़त दी जाए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। फरहान मलिक के वकील की FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालिफत, कहा FIA ने हाई कोर्ट के हुक्म के बरक्स कार्रवाई की है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत। एमेंड ने FIA की कार्रवाई को बदनीयती करार दे दिया। फरहान मलिक की रिहाई का मुतालिबा, कहा पहले ही बताया था पैका कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। PFUJ ने कहा कि FIA का ये इक़दाम आज़ादी इजहार को दबाने की खुली कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल खान की भी मजम्मत, कहा हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाना जमहूरियत की नफ़ी है। गजा पर इस्राइली बमबारी से मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 600 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राइली फ़ौज ने रफ़ह में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शिमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी, बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के गजा से इस्राइली दारुल-हुकूमत तल अबीब पर मुतादिद रॉकेट हमले। इस्राइली इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइल का वस्ती शाम में 2 फ़ौजी अड्डों पर हमला। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की दाखिली सलामती एजेंसी शिन बैत के सरबराह रोनिन बार को बरतरफ करने का वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हुक्म अगली समाअत तक मुअत्तल कर दिया। रोनिन बार ने कहा कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर हमले रोकने में नाकामी पर तहकीकात से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते थे कि वो फायरबंदी पर बातचीत तो करें लेकिन कोई मुआहिदा न करें। अपना एजेंडा पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने उन्हें हटाकर अपने खास बंदे को मुज़ाकरात में बिठा दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि अमरीकियों को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देकर वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। तेहरान में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ कोई हमाकत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी और यूरोपीय ममालिक खित्ते में इस्तेमारी ताकतों के खिलाफ मज़ाहमत करने वाली तंजीमों को ईरान की प्रॉक्सी का नाम देकर तौहीन करते हैं। ईरान को किसी प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं है।
अमेरिका ने दुनिया में अपनी नौयत के पहले 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे F-47 तैयार करने का ऐलान कर दिया। F-47 F-22 रिपीटर्स की जगह लेंगे। सदर ट्रंप और अमरीकी वजीर दिफा ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा, दुनिया में कोई भी तैयारा इस नए निज़ाम के करीब तर भी नहीं होगा। वफाकी फंड्स की बंदिश का शिकार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी को बिल आखिर सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात मानना पड़ गई। यूनिवर्सिटी ने मुजाहिरों, सिक्योरिटी इकदामात और शोबा मशरिक़ वस्ता से मुतालिक अपनी पॉलिसी को बेहतर बनाने पर आमादगी जाहिर कर दी। नए इकदामात के तहत यूनिवर्सिटी 36 स्पेशल अफसर तैनात करेगी जो कैंपस से लोगों को गिरफ्तार करने और बेदखल करने के अहल होंगे। अफ्रीकी मुल्क नाइजर के देही कस्बे में मस्जिद पर दहशत गर्दों का हमला, 44 अफराद जाँ बहक। नाइजर हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। मेयर इस्तंबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। इस्तंबुल और अजमीर में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। अजमीर में पुलिस की शेलिंग, रबर की गोलियां और पानी की तोप चला दी। अदालती दस्तावेज के मुताबिक मेयर इस्तंबुल ने बदउनवानी समेत तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मेयर इस्तंबुल को बुध के रोज मुबैना बदउनवानी और दहशत गर्दी के इल्जामात में हिरासत में लिया गया था। मेयर इस्तंबुल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए अपोजिशन की अहम शख्सियत और चैलेंज समझे जाते हैं। बिजली बंद होने से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर जुम्मे के रोज परवाजें मुअत्तल रहीं। 3 लाख मुसाफिर मुतासिर। चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुसाफिरों से मुआफ़ी मांग ली मगर वाक़े की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। सब स्टेशन में आग लगने के सबब हीथ्रो एयरपोर्ट को बिजली की फराहमी बंद रही। बैकअप ट्रांसफार्मर भी बोझ बर्दाश्त करने में नाकाम रहा। मेट पुलिस का कहना है तहकीकात के मुताबिक आग लगने का वाक़या दहशत गर्दी नहीं, मुमकिना तौर पर आग बिजली तकसीमकार आलात में लगी। एहराम मिस्र के नीचे तवानाई के कदीम नेटवर्क्स की कयास आराइयाँ जोर पकड़ने लगीं। मिस्र में एहराम गीज़ा के नीचे वसी ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर दरियाफ्त। ये ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और गीज़ा के तीनों बड़े एहराम को एक दूसरे से मिलाता है। दरियाफ्त उस रिवायती तस्वुर को चैलेंज करती है कि एहराम मिस्र सिर्फ शाही मकबरे हैं। माजी में मुहक्किकीन का ख्याल रहा है कि हो सकता है कि ये एहराम तवानाई पैदा करने के लिए बनाए गए। बिल्कुल, जब मैं 2 मैचों में आउट हुआ था तो मेरे माइंड में था कि बस जिस तरह आगा ने मुझे और शदाब ने बैक किया कि यार हमें पता है आपके स्किल का, अब जब भी खेलोगे तो आप मैच जिताओगे। सिंगल हुआ तो सारा प्रेशर रिलीज़ हुआ और उसके बाद मैंने अपनी गेम। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर हसन नवाज का कहना है कि उनका कोई क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं है। 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद जहन में था कि बस अब कुछ करना है। पहला रन बनाया तो एतमाद आ गया। अपनी सेंचुरी वालिद साहब के नाम करते हैं जो उनके लिए बहुत दुआएं करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन नवाज ने कहा, हमारे जहन में है कि बेखौफ होकर क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने कहा कि वो लैया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके इलाके में कोई हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं खेलता। वो अपना जेब खर्च देकर दोस्तों को बॉलिंग करने का कहते थे। हारिस रऊफ के साथ गुफ्तगू में कहा कि उन्हें कहा गया कि आप मैच विनर हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं। पूरी टीम की कोशिश यही है कि सीरीज जीत कर जाएंगे। बहुत खुश हूँ और रब की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारी ये दुआएं सुनी है। मैं तो रो रो के अल्लाह को बस नफा नहीं पड़ती रही हूँ, मुसलसल सजदे में रही हूँ और हम तो बिल्कुल मैच देख भी नहीं सकते हैं उसका। जब इतना अच्छा खेल रहा होता है ना, हम कहते हैं हमारी नज़र न लग जाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारहाना सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज के वालिद का कहना है कि उनका बेटा लैया के पसमानदा इलाके कोटला हाजी शाह से क्रिकेट में गया है। उसने बड़ी जिद्दोजहद की है और बेशक बहुत मेहनत की है। हसन की वालिदा ने कहा कि वो बेटे की कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। वो अपने बेटे को खेलते हुए नहीं देखती, डरती हैं कि कहीं उनकी ही नज़र ना लग जाए। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है, ऑकलैंड में टीम ने शानदार कमबैक किया। बॉलर्स ने इब्तिदा में अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने बेहतरीन आगाज फराहम किया। जानते थे कि ऑकलैंड में 200 रन का हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं, इसलिए खिलाड़ियों से कहा था कि हम ये मैच जीत सकते हैं। न्यूजीलैंड को 200 रन तक महदूद रखने में बॉलर्स ने भी अहम किरदार अदा किया।
नेशनल T20 कप के फैसलाबाद में होने वाले मैच में कराची वाइट्स ने भावलपुर रीजन को 17 रन से हरा दिया। कराची वाइट्स 182 रन के जवाब में भावलपुर रीजन्स की टीम 5 विकेट पर 165 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आइवरी कोस्ट और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त। कराची और आबिद जान जुड़वां शहर करार। तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। आबिद जान में सड़क का नाम पाकिस्तानी बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिनाह के नाम पर रखने का फैसला। कराची में सड़क का नाम आइवरी कोस्ट के बानी के नाम पर रख दिया गया। जिला शर्की में एक सड़क मरहूम फेलेक्स होफोर्ड के नाम पर रख दी गई है। और पानी की अहमियत को उजागर करने, आबी मसाइल से निमटने और पानी के बहरान से मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए आज दुनिया भर में यौम आब मनाया जा रहा है।